एक महिला ने अपने धोखेबाज पति को मार दिया और उसकी लाश को सीमेंट में बंद करके नई बनी दीवार के अंदर छुपा दिया। कुछ समय बाद पुलिस को पता चला कि उसका पति गायब है। पुलिस उसके घर पहुंची और पूछताछ की। महिला ने कहा कि उसका पति उसे धोखा देकर उसके गर्भवती होने के दौरान सारी बचत लेकर कहीं भाग गया था। उसे नहीं पता कि वह कहां गया है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार पुलिस वहां से चली गई। महिला को लगा कि अब यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन उसके बेटे के जन्म के 4 साल बाद एक अजीब घटना हुई। एक दिन उसका बेटा उसके पास एक फैमिली ड्राइंग लेकर आया। जब महिला ने तस्वीर देखी तो वह हैरान रह गई। तस्वीर में दीवार पर 2 हाथ बने हुए थे। बेटे ने कहा, ये मेरे पापा हैं, वो दीवार के अंदर खड़े होकर मुझे बड़ा होते हुए देखते हैं। ये सुनकर महिला डर गई। उसने दीवार पर लगी अपनी शादी की फोटो की तरफ देखा और अचानक घबरा गई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका राज अब छुपा नहीं रहेगा। असल में 4 साल पहले जब महिला को पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो वह यह खुशखबरी अपने पति को देने उसके ऑफिस गई। लेकिन वहां उसने देखा कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध में था। उस पल उसका शादी और प्यार पर से भरोसा टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पति के सारे वादे झूठे थे। घर लौटकर उसने मछली का सूप बनाया, जो उसके पति की पसंदीदा डिश थी। उसने उस सूप में जहर मिला दिया। जब उसका पति घर आया तो उसने उसे वह सूप पिला दिया। उसे याद था कि शादी के समय उसके पति ने कहा था, हमारी शादी सिर्फ मौत से खत्म होगी, अलग होने से नहीं। कुछ ही देर बाद जहर का असर हुआ और उसका पति जमीन पर गिरकर मर गया। महिला के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। फिर उसने उसकी लाश को सीमेंट में बंद करके दीवार के अंदर छुपा दिया। उसे कभी नहीं लगा था कि 4 साल बाद यह राज फिर सामने आने लगेगा। अपने बेटे की बात सुनने के बाद वह तुरंत दीवार के पास गई और उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद उसका बेटा सिर्फ कल्पना कर रहा है। लेकिन अगले दिन बेटा फिर उसके पास आया। उसने कहा, मम्मी, कल रात पापा मुझसे बात कर रहे थे। यह सुनकर महिला का पूरा शरीर कांप गया। उसने जल्दी से पूछा, पापा ने क्या कहा? बेटे ने जवाब दिया, पापा कह रहे थे कि दीवार के अंदर बहुत अंधेरा है। उन्होंने पूछा कि क्या बाहर अभी भी रोशनी है, और उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब वो बाहर आ जाएंगे। यह सुनकर महिला डर के मारे तुरंत दीवार की तरफ देखने लगी। फिर उसने खुद को समझाया कि उसका पति तो अब सिर्फ हड्डियों का ढेर बन चुका होगा। लेकिन फिर भी वह घबराकर अपने बेटे के पास बैठ गई और उससे पूछा, तुम्हें यह सब कब से पता है? दीवार के अंदर सच में कोई था। लड़के ने कहा कि वह उसके पापा थे। उसने बताया कि उसके पापा हर रात उसे बुलाकर बातें करते हैं। यह सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर 4 साल पहले तो उसका बेटा पैदा भी नहीं हुआ था। अब उसका बेटा उस उम्र में पहुंच चुका था जहां बच्चे नई नई बातें सीखते हैं। महिला ने सोचा कि शायद उसने किंडरगार्टन में कुछ अजीब चीजें देख ली हों। अगले दिन वह अपने बेटे को स्कूल लेकर गई और टीचर से पूछा कि क्या हाल ही में बच्चों को कोई वीडियो दिखाई गई थी या कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो खुद को लड़के का रिश्तेदार बता रहा हो। टीचर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि स्कूल पूरी तरह बंद कैंपस है और यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। असल में महिला अपनी सास से मिलने भी गई थी। वह जानना चाहती थी कि कहीं उसकी सास ने ही तो लड़के को ये सब बातें नहीं बताई थी। लेकिन नर्स ने उसे बताया कि उसकी सास का पिछले महीने ही निधन हो चुका है। महिला वहां से जाने ही वाली थी कि नर्स ने उसे रोक लिया। नर्स ने कहा कि मरने से पहले उसकी सास बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। वह कहती थी, मेरा बेटा मुझे दीवार के अंदर से बुला रहा है, वहाँ बहुत ठंड है। यह सुनकर महिला बुरी तरह डर गई। उस शाम उसने घर में एक कैमरा लगा दिया। वह पूरी रात अपने फोन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती रही। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसका बेटा उस दीवार के पास गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। अब उसे सच में शक होने लगा कि शायद उसका बेटा दीवार के अंदर मौजूद अपने पिता से बात कर सकता है। वह तुरंत नीचे भागी और अपने बेटे के पास पहुंच गई। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? लड़के ने जवाब दिया, मैं पापा से बात कर रहा था। महिला को लगा कि उसका बेटा सिर्फ खेलने